अब बलिया भी कहता असल मुस्तफा अक्स अबू बकर, असल मुस्तफा अक्स फारूक आजम, असल मुस्तफा असल उस्मान गनी, असल मुस्तफा की जात अक्स मौला अली। अब बलिया भी यहाँ रुक कर कही तो अहले बैत और करबला के नाम पर राफजियत फैलाने वाले गुंडों, कोई अबू बकर को छोड़कर मौलाई नहीं हो सकता और कोई मौला अली को छोड़कर सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नहीं हो सकता। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। नहीं हो सकता, हक है, हक है। नहीं हो सकता। असल अक्स आए आए आए, बोलो तो बोल दो, बोलो तो बोल दो। हजरत हजरत तवज्जो चाहो, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। असल अक्स, असल है मदीने में। एक ही तो अक्स आया था भारत में जिसका नाम मोइनुद्दीन था। बोले यार, बोलो बोलो बोलो। और उस अक्स ने समझा दिया कि जब असल नहीं बदला है तो अक्स भी नहीं बदलेगा। अगर रोज असल सलामत है, असल सलामत है तो फोटोकॉपी होते रहेगा। अक्स सलामत है तो फोटोकॉपी होते रहेगा। ये अमेरिका की बनाई फोटोकॉपी मशीन नहीं है, डाई की हुई है मुस्तफा की और ढाला हुआ है सैयदना अबू बकर का। जो निकलेगा बहु बहु वही निकलेगा, जो चेहरों से पहचाना जाए, जो पेशानी से पहचाना जाए, जो हया से पहचाना जाए, जो सूरतों से पहचाना जाए। लेकिन ये भी कम थोड़ी है, मोहल्ला देखकर पैजामे का साइज, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कम बेशी। लेकिन बलियावी तो साहब कहते हैं यार मैं लिबास से नहीं, वो और लोग हैं जो कपड़ों से पहचानते हैं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अभी तक नहीं पहचान सके। हम कपड़ों से नहीं, हम तो चेहरों से पहचान लेते थे। बस दिल लगा लीजिए, आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का ज्यादा आ रसूल की बारगाह में फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांग। ईमान वालों, एक मौका अब भी है। जुर्म मेरे रहीम रब, गुनाह मेरे करीम रब। मान लीजिए भैया, या तो बैठ जाओ या तो जाओ। नहीं नहीं, चूंकि वो उनकी मर्जी की गुफ्तगू नहीं है ना, मैं तो पहचानता हूं। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, ईमान वालों बताओ, ये नौजवान पार्टी लोग जो भाग रहा है, इनको जरा गौर से देख लो, कौन आदमी किधर जा रहा है और उनको रोकिए मत, जाने दीजिए, सिर्फ पहचान लीजिए। बाइक से जाए तो नंबर याद कर लीजिए, इसलिए कि इस तरह के हादसे होते रहते। एक बार मेरे साथ हजरत बंगाल में हुआ, पटना में उन दिनों मैं असेंबली में था और बजट सेशन चल रहा था। ए लड़के, ए जाओ घर जाओ, वो जो साउंड बॉक्स के पास खड़े हो क्या कर रहे हो, घर जाओ या बैठो, तमाशा है क्या? मुझे मैं देखता नहीं हूं, मोबाइल के डब्बे लिए बैठे हैं, उनको क्या पता है।
कि कौन क्या कह रहा है, खाली बरकत की तावीज दे दीजिए और बेटा आवारा हो गया है, यही तो अगला बेवकूफ है। 5,000 से कम की कोई तावीज ही नहीं लिखता है। और कमाल है, लिखवाया भी उसी से जिसका बेटा शहर में सबसे अच्छा लोफर है। हजरत एक साहब ने कहा कि आप हम लोगों के खिलाफ बोलते हैं, आपके खिलाफ हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा और क्या कर सकता है, जब तू अपना बेटा नहीं सुधार सका तो हमें क्या बर्बाद करेगा। मेरे गले में तावीज़े मुस्तफा पड़ा हुआ है, देख लो। इसलिए कि माँ बहनों ने जिन घरों में ये समझा दिया अपनी औलादों को, हर दर्द की दवा है, जोर से जोर से जोर से, हर दर्द की दवा है, तावीज़े हर बला है। बुजुर्गों ने भी कहा है। तो मैं कहां रुका हुआ था? बंगाल। वो तो याद रहे। जैसे ही पहुंचा, बजट सेशन चल रहा था, निकलते निकलते 5 बज गया पटना से। जाना है 350 किलोमीटर, बाई रोड चलते रहा। रात को 1 बजे पहुंचा, सीधे जलसे में स्टेज पर पहुंचा, बयान किया, वापस लौटा तो सेकंड डे असेंबली बंद थी। मैंने कहा अब हिम्मत नहीं पड़ रही, चलो सर्किट हाउस में। तो जैसे ही पूर्णिया पहुंचा मैं सर्किट हाउस, वैसे ही फजर के बाद तुरंत घंटी बजी। मैंने कहा या अल्लाह, अब किसका? तो उधर से बंगाली दादा फोन उठाया, बोला हम बंगाल से बोलता है। मैंने कहा बोल भाई, क्या बोलता है? बोला हम ये बोलता है कि रात आप जलसे में आया क्यों नहीं? अल्लाह अकबर। मैंने कहा मैं वहीं से लौट रहा हूं। बोला हम पूरी रात स्टेज पर बैठा था। तो मुझे भी गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा हम नहीं देख सका कि तुम्हारा जनाजा किधर पे रखा था, वरना पढ़ के आता। बोला नहीं बाबा तुम नहीं समझा। मैंने कहा अब समझा। बोला आप लोग बोलता है जहां अल्लाह रसूल का जिक्र होता है वहां रहमत की बारिश होता है। मैंने कहा बेशक, होता नहीं है, होती है। बोला बात वही है, होता हो कि होती है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोला आज मेरे गांव में उल्टा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला इधर रात भर जलसा होते रहा, उधर मेरे गांव में कई घरों में रात भर चोरी होती रही। मैंने कहा तो कसूर हमारा तो नहीं है। एक बात बताओ बंगाली दादा, सलाम से पहले कुछ लोग उठकर गया था क्या? बोला अरे बाबा, अल्लाह अकबर। अब समझ गया। जिसको जाना है जाए। लेकिन जाने वाले को गौर से देख लो, कौन मनई किधर से जा रहा है, ताकि एसएचओ को ये नहीं कहना पड़े, ज्यादा दिक्कत ना हो। इतने ही कहना सर, इतने बजकर इतने मिनट पर माननीय बरफला साहब गए थे, बाकी तो आप समझते ही हैं। जाबू का आ रसूल की बारगाह में, जोर से जोर से जोर से। ए अल्लाह माफ तू करेगा, रहीम तू, करीम तू, सत्तारो गफ्फार तू, अब तू ही भेज रहा रसूल की बारगाह में। तो बलिया भी कहता मुल्ले, जब अल्लाह खुद ही रसूलुल्लाह की बारगाह में भेज रहा तो रोकने का इख्तियार तुझको किसने दे दिया? क्या
क्या कहने? जा रसूल की बारगाह में, फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांग। हजरत कारी मोहसिन साहब मदरसे में है। इनके मदरसे के 2 तालिब इल्म ने एक साथ जुर्म किया, 2। जब जुर्म कर दिया तो इन्होंने डांटा, समझाया, कहा दोबारा ऐसी गलती मत करना वरना खारजा कर। उन्हीं दोनों ने अगले हफ्ते में वही काम कर दिया। अब इन्होंने मंगाया रजिस्टर का, अब भी इस वक्त से मदरसा खाली कर दो, ये बिल्डिंग, ये इमारत तेरे लिए अब नहीं, गेट आउट, निकलो। एक बेचारा बिस्तरा लेके चल दिया तो चल दिया। दूसरा उसमें शहर छोड़कर नहीं गया, मोहल्ला छोड़कर नहीं गया, सदर और सिगरेटी के घर पे सामान रख दिया और ढूंढते रहा कि कौन शहर में ऐसा है जो कारी साहब को पटा ले। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। कौन है जो पटा ले? लड़का पहुंच गया सिगरेटी के पास, मैनेजर के पास। मैनेजर साहब, मैं एक्सेप्ट करता हूं, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैनेजर की सिफारिश आई, कारी साहब ने नामंजूर कर दिया, सदर की आई, रिजेक्ट कर दिया, खाजिम की आई, मुस्तरद कर दिया, सेठों की आई, मुस्तरद कर दिया। इसी बीच में उस तालिब इल्म को किसी ने बता दिया कि चले जाओ मौलाना खादिम साहब के पास। मौलाना कारी अशफाक मोहसिन से इतनी बनती है ना कि मौलाना खादिम की कारी मोहसिन काट ही नहीं सकते। आए हाय, बोलो 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 बोलो। तालिबे इल्म आ गया, बोरिया बिस्तरा लिए मौलाना खादिम साहब के पास। इन्होंने तालिब इल्म का चेहरा देखा, उतरी हुई शक्लो सूरत, फटे हुए पैजामे और उस पे लगे पैबंद, पैरों में हवाई चप्पल, भूख से सटा हुआ पेट। कारी साहब, मौलाना खादिम साहब ने कहा, पहले सामान रख, वजू कर, खाना खा, बाद में बताना कैसे आना हुआ। जब कुछ खा पी लिया उसके बाद कहा, हजरत मैं कबूल करता हूं कि मैंने जुर्म किया है, मैं मुजरिम हूं, लेकिन आप कह देंगे ना तो कारी मोहसिन साहब माफ कर देंगे। क्या नुक्ता है? क्या इन्होंने उस तालिब इल्म को लिया, लेकर सीधे अपने पीछे पीछे मदरसे में। तालिब इल्म पीछे है, मौलाना खादिम साहब आगे हैं। जैसे ही मदरसे में कदम रखा वैसे ही मसनद छोड़ के उठ गए, आगे